सितंबर को पंजाब दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, सभी 23 जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित है इस वक्त, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दौरा करने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 सितंबर को पंजाब के दौरे पर जाएंगे। तो देखिए, पंजाब में जो है बाढ़ के चलते हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। 23 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों का वहाँ पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और देखिए, इस बाढ़ में जो है आम जनता से लेकर जो है जानवर भी प्रभावित हुए हैं। कई जानवर जो है बाढ़ के चलते बह गए हैं। बड़ी मात्रा में वहां पर नुकसान हुआ है। भारी नुकसान पंजाब में बाढ़ के चलते हुआ है। और ऐसे में प्रधानमंत्री 9 सितंबर को बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने वाले हैं। पंजाब पहुंचेंगे, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। 9 सितंबर को पंजाब के दौरे पर रहेंगे। सभी 23 जिले जो हैं इस वक्त पंजाब के बाढ़ से प्रभावित है। काफी ज्यादा हालात इस वक्त पंजाब में बिगड़े हुए हैं। आरपीएससी सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का आयोजन आज से 12 सितंबर तक आयोजित होगी। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होनी है। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा प्रदेश भर में 3,81,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में जो है हिस्सा लेंगे। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आज से लेकर 12 सितंबर तक जो है परीक्षा होनी है। 2 पारियों में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। प्रदेश भर में 3,81,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षा को लेकर जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आरपीएससी सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का आयोजन आज से लेकर 12 सितंबर तक। डीडवाना से खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड प्रतियोगी परीक्षा 2024 का शुभारंभ हो गया है। ये परीक्षा आगामी 6 दिनों तक चलेगी, जिसमें डीडवाना जिले से कुल 44,952 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा की प्रथम पारी में जिले में 18 परीक्षा केंद्रों पर कुल 7,153 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के सफल संचालन के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। तो प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। परीक्षा को लेकर 6 दिनों तक ये परीक्षा आयोजित होगी। आज से लेकर 12 सितंबर तक सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। देखिए, आज से लेकर ये 12 सितंबर तक परीक्षा चलने वाली है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं, ताकि परीक्षा जो है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। डीडवाना में आज जो सेकंड ग्रेड टीचर की परीक्षा है, उसमें प्रथम पारी में जीके का पेपर रहेगा, जिसमें 7,153 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। उसके बाद दोपहर सेकंड पारी में उसी में भी 7,153 ही बच्चे परीक्षा देंगे, और सेकंड वाला पेपर सोशल साइंस का रहेगा। कितने दिनों की परीक्षा है और कुल कितने? हमारे यहाँ 18 सेंटरों में परीक्षा है, और सभी परीक्षा सेंटरों पे सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। ऐसा हम सभी को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे दी गई है। और सभी जो चलिए बढ़ते हैं आगे। सरदार शहर से खबर, दहेज लोभियों की भीड़ चढ़ी है विवाहिता। जी हां, विवाहिता पूनम की मौत हुई है। पति सहित ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। पूनम की मौत से पीहर पक्ष में आक्रोश भी देखा जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, दहेज की भीड़ चढ़ी है विवाहिता, मौत हो गई है विवाहिता की। पति सहित जो है ससुराल पक्ष पर आरोप लगे हैं। जो पीहर पक्ष है उसकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी गई है।
सरदार शहर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी है। विवाहिता पूनम की मौत हो गई है। पति सहित ससुराल पक्ष पर पीहर पक्ष की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूनम की मौत से पीहर पक्ष में आक्रोश भी देखा जा रहा है और अब जो है पीहर पक्ष की तरफ से मामला भी दर्ज करा दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तो सरदार शहर से ये खबर, जहां पर दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी है नवविवाहिता। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से खबर, खारी नदी पूर्ण रूप से उफान पर है। किसानों में खुशी के साथ चिंता भी है। वर्तमान में बोई गई फसलों को नुकसान पहुंचा है और अगली फसल अच्छी होने की उम्मीद है। नदी का विकराल रूप देखने लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। नदी किनारे शमशान के पास बने पेशाब घर बने हैं। बारिश के कारण शवदाह स्थल को भी खतरा है। देखिए, लगातार जो है बारिश के चलते कई जगह हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। एक तरफ जहां फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें कही जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगली जो है फसल के लिए ये बारिश अच्छी कही जा सकती है। तो किसान जो है इस वक्त असमंजस में है, खुशी मनाएं या फिर जो है जो फसल बर्बाद हुई उसको लेकर दुखी, या फिर ये बारिश जो अगली फसल के लिए अच्छी है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं खुशी भी किसानों में देखी जा रही है कि ठीक है अगली फसल जो है अच्छी होगी इस बारिश के चलते। अजमेर के पिसांगन से खबर, बुधवाड़ा में सागरमती नदी के तेज बहाव में रपटें टूटी हैं। कालेसरा मार्ग की रपट महज 1 वर्ष में ही क्षतिग्रस्त हो गई है। नुरियाबास दांतड़ा मार्ग की रपट टूटी है। तेज बहाव का नजारा देखने के लिए लोग उमड़े हैं। पुलिस प्रशासन हालात के मद्देनजर गश्त कर रहा है। तो देखिए, तेज बहाव के चलते यहाँ पर रपटें टूट गई हैं। कालेसरा मार्ग की रपट महज 1 वर्ष में ही जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। नुरियाबास दांतड़ा मार्ग की रपट टूटी है। तो बारिश भी जो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो कई जगह पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी यही हालात है। तेज बहाव का नज़ारा देखिए किस तरीके से जो है बुधवाड़ा में सागरमती कालेसरा मार्ग की रपट जो है 1 वर्ष में ही क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ पर कह भी सकते हैं कि बारिश भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं काम की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि 1 वर्ष में ही मात्र रपट टूट गई है। भीलवाड़ा से खबर, चाकू से गला काटकर की बैंक फाइनेंसर की हत्या। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट किए गए थे। आरोपी रणवीर सिंह ने वारदात को अंजाम दिया है। कमलेश सुथार की हत्या से लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने आरोपी रणवीर सिंह को हिरासत में लिया है। वहीं मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। देखिए, पहले तो सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट किए गए, उसके बाद इस जघन्य वारदात को कह सकते हैं अंजाम दिया गया। किस तरीके से जो है यहाँ पर गला काटकर हत्या कर दी गई, ये भीलवाड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर चाकू से गला काटकर बैंक फाइनेंसर की हत्या कर दी गई है। निर्मम तरीके से यहाँ पर हत्या की गई, जघन्य ये वारदात। हालांकि पुलिस ने जो है आरोपी रणवीर सिंह को हिरासत में लिया है। चाकू से गला काटकर बैंक फाइनेंसर की हत्या की गई है। सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट किए गए थे। आरोपी रणवीर सिंह ने वारदात को अंजाम दिया। कमलेश सुथार की हत्या से लोगों में आक्रोश भी है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओम नगर में हत्या संबंधी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। इसमें कमलेश सुथार नामक व्यक्ति की हत्या की प्रथम दृष्टया सूचना हमारे पास पहुंची है और प्राथमिक सूचना के अनुसार कोई रणवीर सिंह नाम के व्यक्ति पे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में गहनता से अनुसंधान हम लोगों ने चालू कर दिया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य हैं उन्हें उठाए जा रहे हैं, एकत्रित किए जा रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट्स की भी बात सामने आई है, जिसमें आरोपी और मृतक दोनों के बीच में सोशल मीडिया पे गहमा गहमी। तो देखिए, भीलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जघन्य तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़े ही निर्मम तरीके से यहां पर हत्या की गई, बैंक फाइनेंसर की हत्या की गई है। चलिए,
ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जयेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, क्या किन कारणों के चलते इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया? आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई थी कि गला काटकर हत्या कर दी गई? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भीलवाड़ा में जो है एक तरह से जैसे माना जा सकता है कि जैसे पुलिस का खौफ जो है वो खत्म हो गया है। अपराधियों में जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है कि वो हत्या जैसी, जो निर्मम हत्या जैसी कह सकते हैं कि वारदातों को अंजाम देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बीती रात की ये पूरी घटना है जहां पर एक बैंक फाइनेंसर था जो किस्त लेने के लिए अपने ही एक पुराने दोस्त को फोन कर रहा था। कमलेश सुथार जो बैंक फाइनेंसर है उसके द्वारा जब रणवीर सिंह नामक व्यक्ति को फोन किया जा रहा था, बताया जा रहा है कि किस्त के लिए बार बार फोन करने से आहत होकर जो है कुछ देर पहले, घटना के कुछ देर पहले 4 घंटे के करीब रणवीर सिंह नामक युवक के द्वारा टुकड़े करने की, कमलेश सुथार को गला काटकर हत्या करने और टुकड़े करने जैसी धमकियां जो है वो खुलेआम दी जा रही थी। जिसके बाद में करीब रात को 10 साढ़े 10 के आसपास की घटना थी। कमलेश सुथार की जो है रणवीर सिंह के द्वारा जो है निर्ममता से गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही जो पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की गई, आरोपी को हिरासत में लिया गया। पूरी घटना को लेकर जो है आज सुबह सूचना केंद्र चौराहे पर भी जो है कमलेश सुथार की ओर से जो है हुजूम उमड़ा हुआ है। लोगों में आक्रोश का माहौल है, पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश बना हुआ है। जी बिल्कुल जय, जिस तरीके से देखिए, हालांकि पुलिस ने तुरंत इस घटना को लेकर एक्शन तो लिया, आरोपी को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन सवाल ये कि देखिए किस तरीके से खुलेआम धमकी भरे पोस्ट किए गए। कहीं ना कहीं इस तरीके से क्षेत्र में जो बदमाश है, इस तरीके के जो अपराधी हैं, उनमें कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है पुलिस प्रशासन को लेकर। कहीं ना कहीं पुलिस की उदासीनता भी क्या इसका एक कारण है? जी बिल्कुल, ये पिछले कुछ समय से भीलवाड़ा में लगातार देखा जा रहा है कि पुलिस का इकबालिया जो है ये खत्म होने का कगार पर चल रहा है। लोगों के अंदर जो है, बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के अंदर जो है इस तरह का पुलिस के खिलाफ, पुलिस के प्रति जो है खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जिसके चलते जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं जो बार बार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस पूरी घटना के अंदर भी आरोपी ने कुछ देर पहले ही, करीब 4 से 5 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर खुले आम वीडियो बनाकर लाइव आकर फेसबुक पर जो है धमकी कमलेश सुथार को मारने की दी थी। उसके बावजूद भी पुलिस को इस चीज की जानकारी नहीं लगी, या इसको यूं कह सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही का नतीजा कहा जा सकता है कि कुछ देर बाद ही आकर जो है आरोपी रणवीर सिंह द्वारा कमलेश सुथार की निर्ममता से हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला है, पूरा मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी जो है वो सवालिया निशान खड़ा करता है। जी बिल्कुल जयेश, जो है क्षेत्र में जाहिर सी बात है कि दहशत का माहौल भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस निर्मम हत्या को, इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है, वहीं परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, परिजनों की तरफ से फिलहाल साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कमलेश सुथार जो है वो किसी प्रकार से आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति नहीं होकर मात्र फाइनेंस का काम करता था, और वो अपने काम के सिलसिले में ही जो है रणवीर सिंह से मिला था और उसी सिलसिले में किस्त की मांग कर रहा था, जिसको लेकर जब उसके द्वारा किस्त नहीं दी जा रही थी और बार बार तकाजा किया जा रहा था, तो तकाजा करने से आहत होकर जो है रणवीर सिंह द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वहीं जो कमलेश सुथार के साथ के जो लोग हैं, कमलेश सुथार के ग्रुप के जो लोग हैं, उनके द्वारा जो है सूचना केंद्र पर इकट्ठा होकर जो है प्रदर्शन भी फिलहाल किया जा रहा है, और आगामी रूपरेखा के बाद भीलवाड़ा बंद को लेकर भी जो है पूरी रूपरेखा तैयार करने की बात कही जा रही है। जी शुक्रिया आपका जयेश, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जालौर के भीनमाल से खबर, रामसीन पुलिस ने मोबाइल टावरों से RRU मशीन चोरी करने वाली बड़ी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग अब तक करीब 90 से 100 वारदातों को अंजाम दे चुकी है, जिससे मोबाइल कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया के निर्देशन में SHO तेजू सिंह ने माई टीम कार्रवाई करते हुए राकेश पवार, चिमनाराम, महिपाल और सुरेश को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा से खबर, राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मानगढ़ सड़क मार्ग लगातार हो रही भारी बारिश के चलते धंस गया है। इस हादसे में सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया और एक ट्रक भी उसी में समा गया।
वर्तमान में ये मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। ये मार्ग राजस्थान से गुजरात जाने वाला एकमात्र शॉर्टकट और कम समय में दूरी तय करने वाला प्रमुख रास्ता था। इसके बाधित होने से न केवल दोनों राज्यों के यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है, बल्कि स्थानीय लोग और पर्यटक जो मानगढ़ जैसे ऐतिहासिक स्थल पर जाना चाहते हैं, वे भी प्रभावित हुए हैं। तो देखिए तस्वीरों में जो है देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये मार्ग बाधित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से जो है धंसी है मानगढ़ सड़क। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच पे धड़क पर आपको बता रहे हैं। राजस्थान गुजरात संपर्क बाधित हुआ है और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी किशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, भारी बारिश के चलते मानगढ़ सड़क धंस गई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए पूनम, बांसवाड़ा के अंदर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जो कई रोड है वो क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन उनमें से एक जो रोड महत्वपूर्ण रोड है जिसे कहा जा सकता है जो राजस्थान और गुजरात की सीमा को जोड़ता है, कम समय के अंदर में गुजरात के अंदर में प्रवेश की जा सकती है। जैसे मानगढ़ होकर जाने वाली जो रोड है वो अचानक से धंस गई है। जिस प्रकार से जो रोड धंसी है उसी रोड के ऊपर से चल रही है। इको वैन भी उस जो धसी हुई रोड है उसी के अंदर में समा गई। गनीमत रही कि जो इक्को कार के अंदर में जो लोग सवार थे उनको किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई। आसपास के लोगों ने उसे बचाव से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन फिलहाल ये मार्ग बाधित है। भले स्थानीय लोग हो या फिर गुजरात से राजस्थान जाने वाले लोग हो या फिर गुजरात से वापिस राजस्थान आने वाले, तमाम जो लोगों का जो आने जाने का जो सफर है फिलहाल पूनम बंद है। और इसको लेकर जो विभागीय अधिकारी है इसको लेकर जल्दी कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मार्ग है गुजरात जाने के लिए और राजस्थान गुजरात से राजस्थान आने के लिए, क्योंकि बीच के अंदर में मानगढ़ भांति पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर में जो पर्यटकों का भी जो आने जाने का जो आंकड़ा है वो लगातार रहता है। तो इसको देखते हुए पूनम जल्द इस जो मार्ग है इसको सुचारू किया जाएगा, दूसरी जगह से इसको निकाला जाएगा। लेकिन एक तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बारिश का जो पहर है वो कहीं ना कहीं राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर में देख लें, कहीं रोड धंस रही है तो कहीं मकान गिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहीं और भी कई पुलिये है वो क्षतिग्रस्त हो रही। इस प्रकार की घटना है वो लगातार आम देख लीजिए। आपने देखा होगा कि पंजाब में जिस प्रकार के हाल है तो कहीं ना कहीं राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान के भी आधे इलाके के अंदर में बाढ़ जैसे हालात है, लेकिन अब बांसवाड़ा के अंदर में हालांकि बाढ़ जैसे हालात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश से जो नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं आमजन से लगा के किसानों के और रोडों को, मकानों को, तमाम जो सामान है उनको लेकर आ गया है। काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला। जी पूनम। जी शुक्रिया किशन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईजी हेमंत शर्मा के निर्देशन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे हथियारों समेत गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 5 देसी पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बीकानेर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। गहन पूछताछ के बाद इनसे हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं कुख्यात हथियार तस्कर श्रवण सिंह सोढ़ा और खाजुआला का हिस्ट्री शीटर राजेश तरड़ को धर दबोचा है। दोनों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आईजीपी हेमंत शर्मा की निगरानी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दोनों ही अभियुक्तों पर संवैधानिक अपराध और आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। खंजूर से खबर विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो यहाँ श्री राम फाइनेंस की ओर से पखांजूर और आसपास के इलाकों के कुल 952 स्कूली छात्रों को 40 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। इस पहल से मटोली, हरणगढ़, कुंडाहोर, कापसी, बांदे एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के छात्र छात्राओं को लाभ मिला है। इस स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम से स्थानीय अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में उत्साह का माहौल भी देखा गया। ₹40 लाख की राशि यहां पर वितरित की गई है और अभिभावक और स्कूल प्रशासन में जो है इसको लेकर उत्साह भी दिखा। 952 स्कूली छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है। श्री राम फाइनेंस ने छात्रों को ये राशि दी है स्कॉलरशिप के तौर पर। जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। क्लाउड सीडिंग का चौथा ऑपरेशन कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हुए हैं शामिल। विधायक महेंद्र पाल मीणा भी मौजूद रहे। विशेषज्ञों की टीम ने ड्रोन से बादलों पर क्लाउड सीडिंग कराई है। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। तो क्लाउड सीडिंग कराई गई है और इस दौरान जो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और विधायक
भी मौजूद रहे। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों में खुशी की लहर देखी गई है। डूंगरपुर के पातिला बस्ती स्थित महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बरामदा भारी बारिश के चलते अचानक से धराशायी हो गया। गनीमत रही कि हादसा रात के समय हुआ, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर स्कूल प्रशासन सहित एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्कूल प्रधान अध्यापक ने बताया कि 2 दिन पहले ही शिक्षा विभाग को स्कूल भवन के जर्जर होने की जानकारी पत्र लिख कर दी गई थी। सर, रात को 11 बजे के करीब ये घटना हुई है और सवेरे मेरे को सूचना मिली। तुरंत मैं यहाँ पर आया, मौका मुआयना किया। इस बीच में एडीएम साहब भी आ गए, तहसीलदार साहब भी आ गए, हमारे विमल जी साहब जो एसीपीओ साहब है वो भी आ गए। उन्होंने मौका मुआयना किया है और आगामी कार्रवाई के लिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि भाई अब बच्चों को कहाँ बैठाया जाएगा। हमारे पास अब सारी बिल्डिंग लगभग 8 कमरे जर्जर घोषित कर दिए जा चुके थे, फिर भी हम वैकल्पिक व्यवस्था के लिए डिमांड